नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। पिछले बार की थोड़ी सी गलती हो गई थी, स्क्रीन हिल गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। विजुअल्स तो गड़बड़ जरूर था, लेकिन मैं उसमें सिर्फ इतना ही बता रहा था कि केतु लग्न में होने से क्या होगा सेकंड में। हाँ, वही उसी को एक्सप्लेन कर रहा था, तो उतना तो आप कर लीजिए। बीच बीच में मैं इसको भी बता दूंगा, लेकिन आज कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। कारण कि देखिए, विश्व के पटल पर देखिए तो कितना फर्क पड़ रहा है सारी दुनिया में। इतनी अकबकी है लोगों को दूसरे का प्राण हरने के लिए, इतनी अकबकी है लोगों को सरकार गिराने के लिए, इतनी अकबकी है लोगों को दूसरों को अपमानित करने के लिए, इतनी हड़बड़ी है। ये ग्रह इस कदर अभी परेशान किए हुए हैं कि ज्वालामुखी फूट रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, आंधी तूफान चल रहे। प्रकृति प्रकृति का कोप हो गया है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, मैंने पृथ्वी से भूकंप आदि, जल और आकाश, ये सभी विचलित स्थिति में हैं। और आप देखिए, 11 में शनि है, नेक्स्ट घर में 12 में आपके राहु हैं, गुरु 2 में है, सूरज बदलते रहते हैं। जो छोटे ग्रह जिनकी गति या जिनको 30 डिग्री पार करने में समय नहीं लगता है, 1 महीना या 1.5 महीना, मंगल को थोड़ा सा दिक्कत है, कभी कभी एक ही जगह लटक जाते हैं तो 3, 4, 5, 6 महीने तक लटके रह जाते हैं। अदरवाइज सभी ग्रह लगभग सवा महीना और महीना, बुध कुछ और कम ही लेते हैं। लेकिन दीर्घकालीन ग्रहों में शनि, राहु और केतु है। और कुछ ग्रहों को जिनको हम लोग क्रूएल ग्रह के श्रेणी में रखते हैं, जैसे सूरज में अग्नि है, शुभ ग्रह है, लेकिन क्रूएल है, क्रूर है। उसी तरह से केतु मोक्षदायिनी ग्रह है, लेकिन क्रूर ग्रह है। केतु के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा लास्ट में, लेकिन केतु के बारे में परिचय हमने पिछले एपिसोड में दे दिया। और ये जो हमने लिखा है कि लगन में रहे तो रोग होगा, केतु किसी के भी लगन में हो तो रोग दे सकते हैं। और रोग देने का मतलब होता है कि इनका जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके कारण होगा। केतु को एक कांटी मान लीजिए जिसका एक नुकीला सिरा है। अब यदि लग्न में है, मतलब शरीर में है, तो वो कांटी है, गड़ सकता है, ठोकेगा कोई तो गड़ जाएगा। लगन राक्षस, केतु राक्षस थे, टुकड़ा था उनका। तो राक्षस का सिर छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो लगन में केतु है तो इनवेरिएबली सिर थोड़ा साइज बड़ा होगा, गर्दन से ऊपर। और रोग भी होगा तो सिर में जरूर होगा यदि लग्न में है। क्या रोग हो सकता है? गड़े, सिर में दर्द हो, कष्ट हो, चोट लगे, घाव हो, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं सिर में। लग्न में सिर, और खास करके बहुत से ऊपर वाला पूरा कपाल का जो एरिया है। तो ये रोग
चोट से हो सकता है, इन्फेक्शन के जरिए भी हो सकता है, या बहुत गंभीर चिंतन से भी हो सकता है, बहुत गंभीर चिंतन से भी हो सकता है। ये शब्द हमने दोहरा करके बोला और ये सत्य है। ये सबों के जीवन में ये अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मिला है, मुझे मिला है ये मौका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये सत्य भी है, कारण कि मोक्ष तो ऐसे नहीं मिलता है। जब तक आप ईश्वर के समीप नहीं जाते हो, उनके चौखट के उस पार, उनके प्रांगण में आप प्रवेश नहीं करते हो, तब तक तो मोक्ष नहीं मिलेगा। साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, जीवात्मा हो, जैसे भी हो आप, तो केतु में एक बहुत बड़ा गुण है। अमूमन गुरु और केतु यदि इकट्ठा रहे और भी मृत्यु के घर या मृत्यु को बताने वाली स्थितियों में हो, तो मृत्यु पवित्र होती है, शुद्ध स्थान में होती है, तीर्थ स्थान में होती है, या धर्म के साथ मृत्यु होती है, सद्गति होती है। लेकिन झंझट गुरु और केतु का एक साथ होने में एक दूसरा झंझट है। लग्न में ही हो तो गुरु स्थान हानि करो, गुरु, तो इनका अपना वजन इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कोई बोलते हैं 13,000 या 15,000 पृथ्वी को एक पलड़े में रखिए और दूसरे पलड़े में सिर्फ गुरु को रखिए, तो दोनों बराबर होगा। तो इतना भारी ऑब्जेक्ट या ग्रह जहां रहेंगे वहां तो तोड़ेगा ना, भारी से तो दबाएगा ना, परेशान करेगा ना। मान लिया लग्न में गुरु और केतु है, समझने के लिए बोल रहा हूं, लग्न में गुरु और केतु है, मुंडी बड़ा होगा, माथा थोड़ा, कपाल चौड़े होंगे। केतु है तो कांटी करेगा, तो कहीं दाग हो सकते हैं, हो सकता है कपाल में कहीं दाग भी हो जाए। कोई पंडित जी होंगे तो उनका शिखा बड़ा होगा, चोटी। तो वो मैंने वो बात हमने बताई थी। जैसे मान लिया, अभी समझने के लिए बोल रहा हूं कि ये एक मंदिर है, एक मंदिर है। तो ये जो पताका है, ये जो झंडा है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इस पूरे को केतु बोलेंगे, केतु इसको बोलेंगे। सबसे ऊपरी हिस्से को जहां पर पताका लगाया जाता है, उसको केतु बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 11 नंबर हो, वहां पर मंगल है और वहां पर केतु है, तो ये मंदिर हनुमान जी का भी हो सकता है, या भगवान शिव का भी हो सकता है। लेकिन उस मंदिर के ऊपर में वो पताका जरूर होगा, पीतल का जो लगाया जाता है, जिसमें पताका खोसा जाता है,
वो चीज जरूर होगा उस मंदिर में। तो नुकीला चीज जिसमें कुछ डाला जा सके, तो उसी के कारण मैं ये बोल रहा था कि केतु हैज गॉट सम स्पेशल मीनिंग। केतु हैज गॉट सम स्पेशल मीनिंग। तो जो लोग धार्मिक हैं, धर्म प्राण हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, भगवान के चौखट तक पहुंचना चाहते हैं, उस ओर प्रवेश भी करना चाहते हैं, तो केतु ही पार घाट लगा सकता है। अब आप देख लीजिए, यहां पर लगन में ये जो केतु है, वो आपके कुंडली में साधक तारा में है, तो आपकी साधना पूरी कर सकते हैं ये केतु, आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। यदि ये मित्र तारा है, तब भी आपको बहुत दूर तक सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं, भगवान के मंदिर के सीढ़ी तक, भगवान तक पहुंचने में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में मैं बोल रहा हूं। यदि ये परम मित्र तारा में है, तो आप चौखट तक पहुंच सकते हो। साधक तारा में है तो हाँ, आपको सफलता मिल जाएगी, आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, भगवान स्वीकार कर लेंगे। संपत तारा में है तब भी समझ लीजिए ईश्वर की कृपा है आप पर। इसलिए कि केतु को मोक्ष का ग्रह बोलते हैं, इसलिए मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं। और केतु के जो प्रबल राशियां हैं, वो 12 हो गए, 3 हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए। 12 मीन, मिथुन, धनु और 8। और उसके अलावा भी ये जिसके मित्र हैं या जो शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह तो 3 ही है, बुध है, तो बुध के 3 और 6 इनके लिए शुभ होंगे। 3 तो है ही, 6 भी लगभग इनका शुभ होगा। और केतु शुक्र के भी मित्र होते हैं, शनि के भी मित्र होते हैं। शनि, शुक्र, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं, और बुध तो जिनके साथ रहते हैं। लेकिन शुभ ग्रह तो ऑफिशियली ज्योतिष में गुरु को कहा गया है, शुक्र को कहा गया है और बुध को कहा गया है। तो ये तीनों की राशियां जो होंगी, 3, 6, 9, 12, 2, 7, ये शुभ राशियां होंगी। तो केतु यदि शुभ राशि में है तो वो शुभ रिजल्ट देंगे, इसलिए कि ये आश्रित ग्रह में आते हैं। मैं कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं जो आप कभी नहीं सुने होंगे मेरे द्वारा। ये आश्रित ग्रह है राहु और केतु, वो अपना रिजल्ट जल्दी नहीं दे पाते हैं। यदि जिस राशि में है उसका रिजल्ट देंगे, जिसके साथ है उसका रिजल्ट देंगे। आश्रय लेते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं ये रिजल्ट देने में। तो ये आश्रय लेने वाले ग्रह हैं। जैसे कि सेकंड हाउस और द्वादश भाव जो है, 12th हाउस, ये आश्रित भाव हैं। ये अपना रिजल्ट जल्दी नहीं देते हैं। इसमें जो ग्रह है, 12th हाउस में कोई ग्रह है तो 12th का रिजल्ट नहीं देगा। वो यदि 2 भाव का मालिक है तो
12th हाउस के अलावा जो दूसरी राशि कहीं पड़ी हुई है तो उसका रिजल्ट देगा ये। उसमें शुभ ग्रह है तो वहां रिजल्ट मिलेगा, 12th हाउस में नहीं मिलेगा। तो ये सब आश्रित ग्रह हैं, आश्रित राशियां हैं। कुछ पढ़िए तो उसको थोड़ा दिमाग में कैसे भी बैठा लीजिए। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, गुरुजनों को नहीं बोल रहा हूँ। तो केतु क्रूएल ग्रह हैं, लेकिन मोक्षदायक भी हैं, धार्मिक भी हैं, ईश्वर से जुड़ाने वाले भी ग्रह हैं। और ये जहां रहेंगे थोड़ा पीड़ा भी देते हैं, पीड़ा भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं। पहले ये बोल देता हूं, राहु और केतु स्वरभानु के ही दो टुकड़े। तो राहु का स्वग्रही 6 है और केतु का स्वग्रही 12 नंबर है। मूल त्रिकोण राहु का 4 है तो केतु का 9 और 3 दोनों है। और उच्च स्थान राहु का 2 है तो केतु का 8 है। ये पराशरीय रीति से मैं ये बात कर रहा हूं, किसी एक ऋषि की बात करनी चाहिए। आजकल तो लोग अपना किताब छाप देते हैं, कुछ फल और अपने को भी महर्षि बोल देते हैं, अपने को ऋषि बोलते हैं, अपने को महात्मा बोल देते हैं। ये अपना अपमान, भगवान का अपमान, ऋषियों का अपमान। हमको ज्ञान लेकर के, उनसे ज्ञान लेकर के आपको बताना है, ताकि जो लोग के पास समय नहीं, आप इतने व्यस्त हैं अपने कामों में कि आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप इसको पढ़ने जाइए। इतना गंभीर विषय है ये। मैं यही कहता हूं कि यदि भगवान एक सप्ताह 7 दिन का नहीं, 1 महीना का देते, माने 4 महीने, जो 4 महीना होता है वो 1 महीना होता, और वैसे महीना का साल होता है। और वैसे 100 साल क्या 10-100 साल भी यदि होते तब भी कोई ज्योतिष को पार नहीं पा सकता है। इतना गहरा समुद्र और इतना चौड़ा समुद्र है, इसमें अभिमान करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विनम्रता, विनम्रता, सत्यता ही आपको सब कुछ दे सकता है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं ना कि ईश्वर का लिखा हुआ है वो मिटता नहीं है, खुद ईश्वर नहीं मिटा सकते हैं, ये परम सत्य है। यही सत्य है, यही सत्य है, परम सत्य है, अंतिम सत्य है। खुद भगवान नहीं मिटा सकते हैं। जो भाग्य उन्होंने लिखा, मेरे पिछले जन्म को रीड करके जो उन्होंने प्रारब्ध बनाया, वो मिटने को नहीं है। यदि कोई आदमी मिटा सकता है तो भगवान का पापा है, वो पिताश्री है उस भगवान का, जो संभव ही नहीं है। हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, कोई ग्रह कमजोर है, केतु कमजोर है, तो हम लोग नवग्रह में केतु का पाठ करेंगे। और हमने कहा गिद्ध इनकी सवारी है, तो पूरा प्रेम में जो उनका पूरा सांगोपांग है वो पूरा चीज रख करके उनकी पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे और उनका मंत्र जपेंगे। तो इनका जो 100 पैसा का कष्ट है घट के हो सकता है कि 95% हो जाए, हो सकता है कि 90% हो जाए, हो सकता है कि 80% हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कितना गंभीरता से, आत्मा से जुड़ करके, आर्द्र होकर के, रो करके पुकार रहे हैं उनको, रक्षा करो भगवान। जब तक आपके पुकारने में आंसू नहीं आएगा, जब तक आपका रोमांच नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। आप पढ़ते जाओ ना, कुछ नहीं होना है। भाव, भाव बनाओ, अतिरेक करो, आंख में जल भर जाएगा अपने आप, और देश सिहर जाएगा, रोमांच हो जाएगा। तब समझो कि हाँ, कुछ सुनवाई हो रही है मेरी।
तो केतु के ये सब हिसाब है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। होपफुली आप लोग लिख रहे होंगे या जानते हैं। अब एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ। जनरली माता के गर्भ से जब बच्चे निकलते हैं तो 95% सिर पहले आता है और पैर अंत में आता है, लेकिन कुछ बालक उल्टे जन्म लेते हैं। उनका पैर पहले निकलता है, सिर लास्ट में निकलता है। इसको बोलते हैं पृष्ठोदय। सिर से नहीं, पैर से जन्म लिए। तो ये केतु पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय पैर से, और सिर इनका या कटा हुआ भाग जो अंतिम है वो बाद में निकलता है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि केतु का 7 ईयर्स का साल होता है दशाफल में, विषुवती दशा में 7 ईयर्स। इसको 3 टुकड़े में बांटिए, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 7 साल हो गया। 2 तिया 6, 4 तिया 12, 7 साल हो गया। तो 7 साल में ये 2 वर्ष 4 महीना एक रिजल्ट देंगे, उसके बाद वाला 2 वर्ष 4 महीना दूसरे किस्म का रिजल्ट देंगे, और अंतिम 2 वर्ष 4 महीना है वो बिल्कुल अलग देंगे। ये पृष्ठोदय राशि होने के कारण ये बोल रहा हूं, यही चीज आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केतु के लिए तो ये सत्य है, कारण के राहु केतु उल्टे ही चलते हैं जन्मना। हमेशा कुंडली में राहु केतु को रेट्रोगेट ही लिखा जाता है, उल्टे चलते हैं। इसलिए आपको एक रहस्यमय बात बता रहा हूं, हो सकता है आप जानते हो। जो नहीं जानते हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं पुलिस के रजिस्टर में, प्लीज नोट कर लीजिए कि ये पहला 2 वर्ष 4 महीना जब केतु की महादशा शुरू हुई, आपके कुंडली में जब केतु की महादशा शुरू हुई, तो तब से 2 वर्ष 4 महीना सीधा का सीधा बिना नमक मिर्च लगाए दृष्टि पड़ रही है, खराब हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए कहानी। 2 वर्ष 4 महीना ये अपना बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। केतु कितना शुभ हो सकते हैं, वो अपना उत्तम रिजल्ट देते हैं 2 वर्ष 4 महीना। जब केतु की महादशा चले तो मान के चलिए कि 2 वर्ष 4 महीना थोड़ा बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म कायदे से आप चलेंगे, सनातन रूप में चलेंगे और सात्विक हैं, तो ये 2 वर्ष 4 महीना आपका उत्तम जाएगा, उत्तम जाएगा, श्रेष्ठ जाएगा, ये सत्य है। उसके बाद वाला जो 2 वर्ष 4 महीना माने बीच वाला है, मध्यम बीच वाला, ये अशुभ जाएगा, ये अशुभ जाएगा आपका। 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीने के बाद जो नेक्स्ट 2 वर्ष 4 महीना होगा वो अशुभ जाएगा। उसमें केतु जिस रूप में बुरे दृष्टि पड़ने के कारण, पाप ग्रहों की प्रदत्त दृष्टि करने के कारण, या अपने नेचुरल स्वभाव के कारण, या अन्य किसी स्थिति के कारण, या अन्य किसी युति के कारण
ये कोशिश करेंगे तब भी ये कुछ अशुभ रिजल्ट अवश्य देंगे। अब आपको ये देखना है आपकी कुंडली में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट मस्ट क्लासिफाई कि आपकी कुंडली में केतु जन्म में है, संपत्ति तारा में है, विपत्ति तारा में है, क्षमा तारा में है, वो आप जरूर चेक कर लीजिए। कारण बिना उसके चेक किए आप नहीं कह सकते हैं कि केतु कैसा रिजल्ट देंगे, ये आवश्यक होता है। इसके बिना आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर वही प्रॉब्लम अभी आ रही है बीच में फोन करने का, अस्तित्व निकाल दीजिए तो बेटा ठीक से, और बोल दीजिए कि बाद में बात कीजिएगा भी। तो केतु का जो मध्यम भाग है, बीच वाला पेट वाला जो हिस्सा है, वो अशुभ है। हालांकि ये अमृत चख लिए थे, इसलिए भगवान विष्णु के चक्र से काटे जाने के बाद भी ये अवेलेबल है आकाश में, जीवित अवस्था में है। तभी तो इनको ग्रहों की श्रेणी में रखा है कि अपना रिजल्ट आज भी दे रहे हैं। जीवित जैसा है, जीवित है। ऋषियों की महानता है, इतनी गूढ़ ज्ञान। जो ग्रह नहीं है उसको ग्रह बना दिए, जो पिंड नहीं है उसको पिंड के ऐसा बना दिया, उसके गुण दोष को देख करके। जो ग्रह हैं नेपच्यून प्लूटो वगैरह, उनको स्थान ही नहीं दिया, 9 ग्रह ही रखे, 7 और 2 ये 9 ग्रह रखा, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। वो सब जो है वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में काम आते हैं, जातक में काम नहीं आते हैं। जातक में जो लोग देख करके रिजल्ट बोलते हैं, आई थिंक ये एक्सेस है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कारण कि वहां से जो किरण चली है, 150 साल 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी किरण आप तक पहुंचेगी, बहुत पुरानी, वो प्रभाव नहीं देते हैं। तो जिन रश्मियों का हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश होता है और तुरंत होता है, वो नई नवग्रही हैं। इसलिए इन्हीं को ऋषियों ने आधार दिया जातक कुंडली में, मुंडन में नहीं दिया, जातक में दिया। मुंडन में तो इसको भी इंक्लूड किया, और भी जो दूरगामी ग्रह हैं उनको भी इंक्लूड किया। तो बीच वाला जो 2 वर्ष 4 महीना है ये अशुभ है, और अंतिम जो 2 वर्ष 4 महीना है ये मोस्टली आपके शरीर को कष्ट देंगे, ध्यान रखिएगा। मेंटल उंटल जो होगा सो होगा, मानसिक रूप से आघात हो या आर्थिक रूप से हो या और भी जो वो हो या ना हो, लेकिन शरीर को पीड़ा अवश्य देंगे, शरीर को पीड़ा अवश्य देंगे। अंतिम 2 वर्ष 4 महीना। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपकी कुंडली में यदि केतु साधक तारा में है, तो आपका कितना बड़ा भी ऑपरेशन हो रहा हो, बाईपास सर्जरी हो रहा हो, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, वो सफल होगा। यदि केतु आपके कुंडली में साधक तारा में है, आपको डरना नहीं है, कोई भी ऑपरेशन फेल ही नहीं कर सकता। सिर्फ आपको इतना देखना है कि जिस तारा में केतु है उसी में भी आपका ऑपरेशन हो रहा है तो ठीक है, संपत्ति तारा में हो रहा है तब भी ठीक है, मित्र तारा, परम मित्र तारा, इवन जन्म तारा में भी हो रहा है तभी भी, लेकिन कोई भी ऑपरेशन फेल करेगा ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कितना बड़ा भी एक्सीडेंट हो जाए, आदमी देख करके दहल जाए कि अरे गाड़ी तो दोनों तरफ से चिपटा हो गई है, आदमी तो सब उसी में पड़ा होगा, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप कैसे भी गाड़ी से फेंका जाइएगा, मरिएगा नहीं। तो केतु का क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल। जरूर देखिए कि केतु आपके लिए फेवरेबल स्टार में है,
तो समझिए ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यदि फेवरेबल स्टार में नहीं है, देन यू मस्ट वर्शिप, यू मस्ट वर्शिप, यू मस्ट वर्शिप। मान लिया केतु 10 नंबर में है या 11 नंबर में है, तो केतु की तो पूजा करनी ही है और शनि की भी पूजा करनी पड़ेगी। यदि शनि भी खराब है आपकी कुंडली में और केतु भी खराब है, तो मान लिया मंगल के साथ केतु है, तो ये राक्षस का योग होता है। तो मंगल भी खराब है, बध तारा में है, केतु भी विपद तारा में है, तो बड़ा मुश्किल है। अष्टम भाव में है, तो समझ लीजिए मृत्यु या तो अग्नि से होगी, या तो बिजली से होगी, या गर्म पानी से होगी, या कुछ पित्त के प्रकोप के कारण हो, या अंतिम अवस्था में बहुत हाई फीवर हो। तो जो जनरल रूल कुंडली का है वो भी आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भी जो जनरल रूल है वो ऑलवेज स्टैंड, उसको आप इग्नोर नहीं करें। इसलिए वो लोग, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलूंगा वो लोग धन्य हैं जो नक्षत्र सिद्धांत समझ गए हैं। आप अपने को, अपने परिवार को और लोगों को भी आप बहुत गाइड कर सकिएगा। कारण कि आजकल तो हार्ट का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, बहुत बार होता है, लोग पूछने आएगा कि सर कितना तारीख को कराएं, कब कराएं। तो यहाँ पर आपकी भूमिका बहुत कीमती हो जाती है। पहले क्लासिफाई कर लीजिए। मान लिया क्लासिफाई कर रहे हैं और वो देखते हैं बध तारा में है, तो परम मित्र तारा में या साधक तारा का जो नक्षत्र जिस दिन पड़ता हो उस दिन बोलिए उनको इस दिन ऑपरेशन कराइए और केयरफुल कराइए। डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर लीजिए, घर के लोग पहले पूजा पाठ कर लें और जाइएगा, बच जाइएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये जब तक ये नक्षत्र सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं चुन सकेंगे कि किस तारीख को हमको ऑपरेशन कराना है। केतु के बारे में बोल रहा हूं इसलिए ऑपरेशन शब्द की बात आई। केतु काटने छाटने को, चीर फाड़ करने को, ब्लिस्टर्स को, एक्सीडेंट को, इन्हीं सब चीजों को इंडिकेट करते हैं। कटा हुआ है ना, कटा हुआ टुकड़ा है, तो एक्सीडेंट में आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया, मुंडी फूट गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें संभव है। और कराएंगे केतु, तो केतु का आपको सिलेक्शन करके रखना है, छाट के रखना है कि केतु है कहाँ, कैसे हैं। ये परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। एस्ट्रोलॉजर जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो दुख देने वाले तो शनि ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं, केतु है, राहु है। तो केतु क्रूर भी हैं और पापक ग्रह भी हैं, क्रूएल भी हैं और मेलेफिक भी हैं। तो इनका भी क्लासिफिकेशन जरूरी है, कर लीजिएगा आप। तो ये जो बात हमने कही, इसमें एस्ट्रोलॉजी के जो जनरल रूल होते हैं ना, उसको उसको जरूर लगाइए। बिना जनरल रूल लगाए यू कैनॉट डू एनीथिंग कि नहीं मिश्रा जी ने बोला था सही है तो सही होगा, नहीं। जनरल रूल लगाइए। और कोई भी आदमी यदि कहता है कि मैं ये पूजा कर दूंगा और आपको कुछ नहीं होगा, जाइए, मैं बोल रहा हूँ आप कभी भी ऑपरेशन करा लीजिए, कुछ नहीं होगा, तो सावधान हो जाइए। वो आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पंडित हो सकता है।
He can be a Pandit, but he is not an astrologer. So he has got no right to select a date of marriage, to select a date of operation, to select a date of birth. इसमें बहुत आवश्यक चीज है आधुनिक युग में। तो केतु शुभ होते हैं इसलिए कि ये इनमें शुभता है, ये शुभ ग्रह के अंदर में आते हैं। पापक ग्रह है लेकिन इनमें मोक्षदायक सुविधा है, सुख देने की शक्ति है, क्षमता है। इसलिए लग्न केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है और यहाँ केतु शुभ माने जाएंगे। फिर दूसरा त्रिकोण ये है, यहाँ भी यदि केतु रहे तो शुभ रहेंगे। ये त्रिकोण है, यहाँ भी केतु रहे तो पहले आप मान के चलिए कि हाँ ये तो शुभ ग्रह का रिजल्ट दे सकते हैं, गुड प्लैनेट फॉर मी, और फिर समबडी जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए, समझ लीजिए। ये उसी तरह से यदि ये केंद्र में है, चारों केंद्र में है, यदि ये चारों केंद्र में है, केतु यहाँ है शुभ है, यहाँ है शुभ है, यहाँ है शुभ है, यहाँ है तो बहुत शुभ है। यहाँ पर शुभ भी है तो मार्केस भी हो गए। बट यू मस्ट अप्लाई कि ये किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है और आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, या जो आदमी आपसे कुछ पूछने आया है तो उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं। तो दो कंडीशन हुआ, केंद्र और त्रिकोण में केतु शुभ होते हैं। और देखा गया है कि 11th हाउस में भी केतु हमेशा शुभ होते हैं। वैसे भी 3, 6, 11 को पापक ग्रह यदि रहे तो उसको शुभ माना गया है। 3, 6, 11 में पापक ग्रह शुभ माने गए, तो केतु उसके हिसाब से भी शुभ हो गया 11th हाउस में भी। और मान लिया केतु यहाँ पर है और यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर शुक्र है और किसी का बुध भी यहीं पर है, तो इस तीनों शुभ ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़ रहा है, तो ये केतु टॉप क्लास के हो गए, टॉप क्लास के फेवरेबल हो गए। तो केतु कहीं पर भी हो, शुभ स्थान में हो, यदि शुभ ग्रह से देखा जाता है तो उसकी स्थिति और बलवान हो गई। 2 ग्रह से देखा जाता है तो और बलवान हो गई, 3 ग्रह से देखा जाता है तो और बलवान हो गया। और यदि केतु शुभ स्थान में पहले से हो, शुभ राशि में भी हो और शुभ दृष्टि भी हो, तो ये केतु समझिए राजयोग नहीं देगा, राजयोग का मैंने डबल ट्रिपल ये फल दे देगा, छप्पड़ फाड़ करके भी धन दे देगा। केतु इतने शुभ हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हमने आपको बताई है, बाद में और कुछ बात करूंगा, लेकिन अभी मैं जो बोला हूँ थोड़ा आप अपने डायरी में चेक कीजिए और
स्टडी कीजिए कि आपका जब केतु का महादशा था तो 3 टुकड़ा कीजिए, 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, आपका रिजल्ट कैसा मिला, कैसा रिजल्ट मिला आपको। यदि शुभ मिला तो ठीक है, अशुभ मिला तो आपकी पूजा में कुछ कमी है, आपकी ईश्वर भक्ति में कुछ कमी है। केतु में कुछ कमी है। मैंने कहा केतु आश्रित ग्रह, तो कहीं भी मान लिया यहाँ पर 6 नंबर है, समझने के लिए बोल रहा हूं, यहाँ पर केतु भी है और यहाँ पर शनि भी है, तो आप बताइए किन की पूजा करेंगे, गेस कीजिए। और अब मैं बता रहा हूं, मैच करता है कि नहीं, देख लीजिए आपका गेस। यहाँ पर केतु काटने वाला फंक्शन कर रहा है, काटता है, इंजुरी देता है, काटता है, शुभ या अशुभ, लेकिन काटेगा, ऑपरेशन करेगा। तो देवता होंगे कौन, जो कटे हुए होंगे, और कन्या राशि है तो फीमेल हो गए, शनि है तो रंग काला हो गया। तो काले रंग की फीमेल जिनका सिर कटा हुआ है, वो यहां पर इनके इष्ट देवी हो गई, छिन्नमस्तिका काली, इसलिए कि ये केतु आश्रय का ग्रह है, दूसरे के हिसाब से रिजल्ट देने लगेगा। और भी रिजल्ट इसके होंगे। ये आपके पिताजी का भी घर है, तो 6 नंबर कमर को बोलते हैं, तो कमर के हड्डी में आपके पापा जी को कुछ पीड़ा हो रही होगी, या टूट गया होगा, या कुछ हुआ होगा, कभी एक्सीडेंट होने से कमर में चोट लगने की बात है, 6 नंबर बोलते हैं। और यदि आपके पापा का रंग कम है तो ये बात लगभग 90% सही हो सकती है। 6 नंबर दक्षिण दिशा को बोलते हैं, तो घर से जब आप दक्षिण जा रहे हैं तब, और ये धर्म स्थान को बोलते हैं, तो ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पर कोई मंदिर है, चढ़ा हुआ है, वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं, या मंदिर का कोई स्पॉट है, वहां पर गाड़ी भिड़ गई। प्लेन जगह में आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, जब भी होगा तो एक ऐसी जगह में होगा जहां पर कहीं न कहीं नजदीक में मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यदि यदि आपका केतु छेमा तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है, तो एक्सीडेंट तो होगा, प्राण नहीं जाएगा, बड़ा संकट भी नहीं आएगा, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है। अब यदि ये मित्र तारा में, परम मित्र तारा में है आपका केतु, तो यदि आप काली माता की पूजा करते हैं, छिन्नमस्तिका काली माता की पूजा करते हैं,
और गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम वैरोचन्ये च विद्महे छिन्नमस्तोय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र है छिन्नमस्तिका कालिका गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से पूजा करते हैं तो भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी आपकी। क्योंकि आपको मालूम है कि वही तो माता है जो मेरी इष्ट देवी हैं। मेरा सुख दुख तो उन्हीं के ऊपर में है, मेरी जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता का आपको ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए, एक बार मैं बता चुका हूँ, पुराना आप ढूंढिए ना, मैं जो बताया हूँ उसको पुराने वाले को जरा ढूंढिए, मिल जाएगा आपको कहीं न कहीं। मैं तो याद नहीं रखता कि किस एपिसोड में बताया था, नंबर क्या था, ये सब तो मुझे याद नहीं रखता हूँ, याद नहीं है। तो परिचय के बाद इसमें आप देखिए, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, ये सब पॉजिटिव है। थर्ड हाउस पॉजिटिव है, सिक्स्थ हाउस पॉजिटिव है, 11th हाउस पॉजिटिव है। तो चंद्रमा से भी पॉजिटिव होंगे तब भी वो वाला रिजल्ट मिलेगा। सूरज से पॉजिटिव है तो पिताजी और 9th हाउस से रिलेटेड जो लोग हैं उनका भी रिजल्ट मिलेगा। और लग्न से है तो शरीर वाला रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इतना पक्का जान लीजिए कि केतु का मतलब नाना जी। मातृपक्ष के जो गुरुजन है केतु ही बताएंगे, केतु को ही साधना पड़ेगा। और राहु जो है वो दादाजी होते हैं। और मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, आज यहीं तक। शुभम कहन दो, विनाग्य जोहार।